हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर अदिति पाटिल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंटरेस्टिंग बातें अबाउट होम्योपैथी। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इंटरेस्टिंग बातें शेयर करती जाऊंगी आपके साथ अबाउट होम्योपैथी। तो आज मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। हम बात करेंगे अबाउट दी बायोकेमिक मेडिसिन्स। बायोकेमिक मेडिसिन्स यानी कि ये डॉक्टर सुजलर्स ने 200 इयर्स बैक बायोकेमिक मेडिसिन्स के बारे में बताया है। बायोकेमिक मेडिसिन्स एक सॉल्ट्स रहते हैं हमारे बॉडी में, 12 सॉल्ट्स है। मतलब आपको जैसे कि पता होगा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर रहेगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये तो आपको पता है। तो ऐसे ही 12 सॉल्ट्स के बारे में डॉक्टर सुजलर्स ने 200 इयर्स बैक ही बताया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, कि वो एक हार्मोनी में चलती रहे हमारे बॉडी की फंक्शन। और अगर इन 12 सॉल्ट्स में से अगर किसी की डिफिशियंसी होती है तो उसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो बताया है। और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन किया है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी, ये बस एज ए नॉलेज है, एज एजुकेशनल पर्पस है। आपको कोई भी मेडिसिन लेना है तो उसके लिए आपको पहले होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप खुद कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो डोसेस रहते हैं या सिलेक्शन रहता है वो होम्योपैथिक फिजिशियन ही सिलेक्ट कर सकता है बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। और ये बायोकेमिक मेडिसिन्स है, उससे आपका जो डिसीज़ है वो पूरा तो मतलब वो एकदम ठीक नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बॉडी की जो पावर है वो बढ़ाता है। जैसे कि मल्टीविटामिन्स आप लेते हो तो आपको कुछ भी विटामिन्स या माइक्रो जो विटामिन्स है उसकी डिफिशियंसी रहती है, तो जो मतलब डिफिशियंसी की वजह से जैसे अलग अलग जो लक्षण आते हैं या सिम्टम्स आते हैं, उसी प्रकार ये 12 सॉल्ट्स है। तो उसके डिफिशियंसी की वजह से जो जो सिम्टम्स आते हैं या आपके बॉडी का जो जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो इसमें बताया है। तो आज हम जानेंगे अबाउट, तो आज हम देखेंगे जन्म तारीख मार्च, मतलब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें क्या दिया है कि बर्थ डेट्स, मंथ और बर्थ डेट्स। तो बर्थ डेट्स के हिसाब से राशि दी गई है और उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में कौन से सॉल्ट की डिफिशियंसी रहेगी। तो ये मैं आपसे शेयर करते जाऊंगी हर एक वीडियो में। तो आप देखिए आपके बर्थ डेट से ये रिलेट हो रहा है क्या, और अगर रिलेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कीजिए। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है बर्थ डेट्स मार्च 21 टू 19 अप्रैल। मार्च 21 टू 19 अप्रैल में जिनका भी जन्म हुआ है उनकी राशि मेष आ रही है। तो इन लोगों में कौन सी डिफिशियंसी रहेगी, तो ज़्यादा करके उन लोगों में काली फॉस यानी कि पोटेशियम फॉस्फेट, काली फॉस यानी कि पोटेशियम फॉस्फेट, इसकी डिफिशियंसी रह सकती है। तो काली फॉस की अगर डिफिशियंसी है तो इन लोगों को ज़्यादा करके कौन से डिसीज़ेस हो सकते हैं, तो इसमें दिया है हेड रिलेटेड डिसीज़ेस, ब्रेन रिलेटेड डिसीज़ेस, आई, ईयर, माइग्रेन, बीपी रिलेटेड, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह रहेगा उनको, क्रॉनिक फटीग, बॉइल्स, वर्टाइगो, फीवर, मैनिंजाइटिस एंड हीट रिलेटेड डिसीज़ेस। तो ये रिलेटेड डिसीज़ेज ज़्यादा करके उन लोगों को होंगे अगर उनको ये काली फॉस की डिफिशियंसी है तो। और
मैं कालीफॉस का आपको बताऊंगी कि कालीफॉस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कालीफॉस जो है, तो आपको क्या होगा, जिनका अगर ये बर्थ डेट है तो वो और रिलेट कर पाएंगे। तो मैं कालीफॉस के बारे में और थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी आपको। तो कालीफॉस जो है वो एक नर्व टॉनिक है। तो ये नर्व्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जहाँ पे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप मेंटली बहुत वीक फील कर रहे हो या फिज़िकली बहुत वीक कर रहे हो, कोई भी अगर आपको वर्क करने में बहुत मतलब थकावट लग रही है आपको, तो वहाँ पे कालीफॉस वंडरफुली एक्ट करता है, क्योंकि ये नर्व पे, इसकी एक्शन ही नर्व पे है। तो ये नर्व टॉनिक है। डिप्रेशन है, स्ट्रेस, फटीग, हेडेक है, आईबीएस है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें बार बार लूज मोशंस होते हैं पेशेंट को कई सालों से, मतलब कुछ भी खाते हैं तो तुरंत उनको जाना ही पड़ता है ऐसे। तो इस केसेस में भी काली सल्फ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो लेनी ही पड़ती है। तो साइड बाय साइड ये हेल्प करेगा। इंसोम्निया यानी कि अगर आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है। और दूसरी एक बहुत वंडरफुल एक्ट करती है ये ऐसे स्कूल गोइंग बच्चों में एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो बहुत एंजाइटी बनती है बच्चों में, मेमोरी अगर वीक है, मतलब कुछ भी याद नहीं रह रहा है, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं बच्चे बिफोर एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी कालीफॉस बहुत अच्छे से वर्क करती है। हाँ, ट्रेमर्स, अगर किसी पेशेंट को ट्रेमर्स जैसे पार्किंसोनिज्म में आते हैं, तो वैसे ट्रेमर्स अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ये हेल्प करेगी कालीफॉस, क्योंकि नर्व टॉनिक है। इंक्रीज यूज़ ऑफ इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्कोहल है। और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर का बता है, अगर ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस है तो वहाँ पे कालीफॉस आपको ज़रूर हेल्प कर सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेस की वजह से है तो वहाँ पे कालीफॉस हेल्प करेगी। हार्ट डिसीज़ में भी ये हेल्प करती है, लेकिन आपको कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना, ब्लड प्रेशर भी है तो भी कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कालीफॉस उसे कंट्रोल नहीं करेगा, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, और कार्डियोलॉजिस्ट और जो भी ब्लड चेकअप या जो भी नेसेसरी थिंग्स है, मतलब चेकअप, रेगुलर चेकअप वगैरह, डाइटरी चेंजेस वो करने ही पड़ते हैं। सेक्शुअल जो डिसऑर्डर है, मतलब लो सेक्सुअल डिज़ायर या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो वही मैंने बताया, बच्चों में भी ये बहुत कारगर है। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट कालीफॉस। तो देखिए, आप अपने बर्थ डेट से कुछ रिलेट हो रहा है क्या, इस काइंड के कुछ सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप में कालीफॉस की डिफिशियंसी रह सकती है। तो टेक केयर अकॉर्डिंगली, बट कंसल्ट नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन। कोई भी आपके पास जो भी डॉक्टर है उनके साथ आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद में ही आप ये ले सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट हम और ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगी और शेयर करूंगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।